Hello students, I hope you all are fit and fine. So in the syllabus of statistics, we are about to start a new chapter that is titled Organization of Data. बच्चों ये एक प्रैक्टिकल टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स का। इससे पहले हमने कुछ थ्योरी के टॉपिक्स भी स्टडी करे हैं, बट ये जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, दैट इज अ प्रैक्टिकल टॉपिक एंड यहाँ से हमारे जो स्टैटिस्टिक्स है उसके जो बेसिक्स हैं वो शुरू हो जाते हैं एंड इसके बाद हम एडवांस लेवल पे शिफ्ट करेंगे। आइए बच्चों शुरू करें जरा चैप्टर को। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे इन दो टर्म्स की। एक टर्म है ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा टर्म है डेटा। तो बच्चों जब मैं बात करता हूं ऑर्गेनाइजेशन की, इट सिंपली मींस अ काइंड ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है, मुझे अरेंज करना है, सो अरेंजमेंट। सो वी से कि ये पर्सन बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है ना, या ये जगह बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। इसका मतलब जो चीजें हैं वहां पे आपको दिख रही होंगी उस जगह पर, वो सिस्टमैटिकली अरेंज्ड होगी, राइट। तो यहाँ पे हम अरेंजमेंट करना चाह रहे हैं डेटा का। ना व्हाट इज मेंट बाय डेटा? एज वी ऑल नो दैट स्टैटिस्टिक्स इज अ गेम ऑफ नंबर्स। बच्चों क्या है स्टैटिस्टिक्स? इट इज बेस्ड ऑन डेटा, और ये जो डेटा है वो किस फॉर्म में होता है? क्वांटिटी की फॉर्म में होता है, यानी कि नंबर्स की फॉर्म में होता है। सो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली क्या? इट इज अ गेम ऑफ नंबर्स, इट इज अ गेम ऑफ डेटा। तो इस डेटा को मैं सिस्टमैटिकली अरेंज करना चाहता हूं, एंड व्हेन आई अरेंज द डेटा इन अ सिस्टमैटिक मैनर, इट इज नोन एज व्हाट? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। बच्चों इस चैप्टर का वैसे एक और नाम हो सकता है, और वो एक और नाम क्या हो सकता है? क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। यानी बच्चों जब भी अपन डेटा कलेक्ट करते हैं तो डेटा बहुत ही रॉ फॉर्म के अंदर कलेक्ट होता है, और जो रॉ फॉर्म का डेटा है वो कंपेरेबल नहीं होता, वो प्रेजेंटेबल नहीं होता। यानी वो किसी भी रीडर के अटेंशन को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। हम चाहते हैं कि हमारे डेटा वैल्यूएबल हो, हमारे डेटा की अपन एनालिसिस कर पाए, हम डेटा को कंपेयर कर पाए। तो इसके लिए जरूरी क्या है? डेटा को ऑर्गेनाइज करना जरूरी है। एंड टू ऑर्गेनाइज हियर मींस टू अरेंज और टू क्लासिफाई। तो अपन सिमिलर नेचर के अकॉर्डिंग या सिमिलर फीचर्स के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? डेटा को क्लासिफाई करते हैं और उसको डिफरेंट तरह की सीरीज में अरेंज करते हैं। यानी जब आप डेटा को सीरीज के अंदर ऑर्गेनाइज करोगे, इसको अपन टेक्निकली क्या बोलेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। सो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा इज सिंपली अ अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द डेटा। ठीक है ना, डेटा ऑर्गेनाइज करने का तरीका जो है उसको अपन क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। एंड व्हेन यू ऑर्गेनाइज द डेटा इनटू स्टैटिस्टिकल सीरीज, अलग अलग तरह की सीरीज में जब आप डेटा को अरेंज करते हो, इसी कॉन्सेप्ट को अपन क्या बोलेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। इतना पॉइंट सबको समझ में आ रहा है? आइए जरा अपन कुछ थ्योरी की बातें पढ़ ले स्टार्टिंग में। बहुत कम कम थ्योरी की बातें हैं, मेनली चैप्टर जो है वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, बट स्टार्टिंग में थोड़ी सी थ्योरी पढ़ना जरूरी हो जाता है। देखिए बच्चों क्या लिखा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा रेफर्स टू व्हाट? अरेंजमेंट ऑफ फिगर्स। क्या लिखा है? अरेंजमेंट ऑफ फिगर्स। नंबर्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स क्या है? गेम ऑफ नंबर्स, गेम ऑफ फिगर्स, या गेम ऑफ डेटा। और जो डेटा है वो क्वांटिटी फॉर्म में है, in such a form that comparison of the mass of similar data may be facilitated and further analysis may be possible। बोलते हैं डेटा को इस तरह से अरेंज करो, फिगर्स को इस तरह से अरेंज करो कि कंपैरिजन और एनालिसिस पॉसिबल हो जाए। ठीक है, कंपैरिजन एंड एनालिसिस करना पॉसिबल हो। An important method of organization of data is to distribute into different classes on the basis of their characteristic। बोलते हैं कि डेटा को ऑर्गेनाइज करने का एक इंपॉर्टेंट तरीका जो है वो क्या है? कि हम डेटा को अलग अलग क्लासेस के अंदर अरेंज कर लेते हैं, और इसी को अपन क्या बोलते हैं बच्चों? क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व्स, इसका मतलब क्या है? कन्वर्जन ऑफ रॉ डेटा इनटू स्टैटिस्टिकल सीरीज। जितना भी रॉ डेटा है हम उसको सीरीज के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, और इसी कॉन्सेप्ट को अपन क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। उससे क्या होता है कि जो रॉ डेटा है वो मीनिंगफुल लगता है। बच्चों रॉ डेटा का मतलब क्या हुआ? जब डेटा आप कलेक्ट कर रहे थे तो जिस फॉर्म में आपने डेटा कलेक्ट करा उसको अपन क्या बोलते हैं? रॉ डेटा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक टास्क दिया कि आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हो उस स्कूल में क्लास 11th में कितने बच्चे हैं, उन सबके नाम लिखकर लेकर आओ, और नाम के आगे उनकी हाइट और उनका रोल नंबर और साथ में उनका वेट लिख कर आओ। तो आपने क्या करा? सब अलग अलग बच्चों के नाम लिखे, कैसे भी हैप वे में नाम लिख लिए, उनके रोल नंबर लिख लिए, और आपने क्या करा? उनका हाइट और वेट लिख दिया।
डेटा आपने मुझे लाकर दिखाया कि सर हमने डेटा कलेक्ट कर दिया, आप देखो जरा सब बच्चों के नाम लिख कर आए हैं। मैंने कैसे कलेक्ट करा? तुमने बोले सर हम अलग अलग सीट पे जाके पूछ रहे थे, बच्चे क्लास के अंदर बैठे हुए थे, हम हर सीट पे गए, कोई सीट पर बॉयज एंड गर्ल्स बैठे हुए हैं, कुछ पे गर्ल्स एंड गर्ल्स बैठी हुई हैं, कुछ पे दोनों बॉयज बैठे हुए हैं। तो हमने उनसे पूछा तुम्हारा रोल नंबर क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, हाइट क्या है, वेट क्या है, हम लिख कर लिया है। मैंने कहा मुझे पसंद नहीं आ रहा है ये किस तरह से लिख कर लाए हो, समझ में ही नहीं आ रहा आप क्या करके लाए हैं। यानी कि आप जो डेटा मेरे पास कलेक्ट करके लेकर आए वो क्या है, रॉ डेटा है। बट उस डेटा को मीनिंगफुल बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसको अरेंज करना जरूरी है बच्चों। और ये जो अरेंजमेंट है इसी को अपन क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, या फिर हम उसे टेक्निकल टर्म्स में यहाँ पे क्या बोलेंगे, क्लासिफिकेशन। अब चैप्टर की आगे की कहानी क्या होगी, क्लासिफिकेशन कैसे होता है, ये बात मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो पहले एक काम करें, इसको नोट करें जरा। चैप्टर का हेडिंग लिख दो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। राइट डाउन द हेडिंग, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, और फिर उसके बाद में आपको कॉपी करना है फटाफट से। चैप्टर का हेडिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, और उसके बाद ये कॉपी करो, ये तीनों पॉइंट्स। थ्योरी मैटर ज्यादा नहीं है, बट देखो क्या है, थ्योरी भी लिखना जरूरी है, क्योंकि जब एग्जाम में एमसीक्यूज आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, ट्रू एंड फॉल्स आएंगे, तो वो जनरली थ्योरेटिकल नेचर के होते हैं। तो इसलिए थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ना जरूरी है। ठीक है ना, इसके बाद चैप्टर कंप्लीटली प्रैक्टिकल होगा, थोड़ी सी थ्योरी और आने वाली है इसके बाद में, फिर पूरा चैप्टर आपका प्रैक्टिकल नेचर का है, और बड़ा मजा आएगा आपको ये पढ़ने के अंदर। इट्स वेरी सिंपल ऑल्सो। ध्यान रहे, whenever we talk about statistics, we are talking about data in quantity form, data in numbers or in figures। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, it is the arrangement of figures। जब डेटा बहुत सारा होता है, डेटा को ऑर्गेनाइज करना जरूरी है, जिससे हम डेटा को मीनिंगफुल बना पाए, उसको कंपेयर कर पाए, उसका एनालिसिस कर पाए। चलिए बच्चों, कॉपी हो गया? तो जरा लास्ट के पॉइंट पर ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ रॉ डेटा इनटू स्टैटिस्टिकल सीरीज। आपने जो भी रॉ डेटा कलेक्ट करा, उसको आप स्टैटिस्टिकल सीरीज के फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, इसी को अपन क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। अब बच्चों मैं आपको सिखाऊंगा कि ये जो कन्वर्जन है वो किस तरह से किया जाता है, यानी वी विल नाउ लर्न द टेक्निक ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टैटिस्टिकल सीरीज।
सीरीज कैसे बनाई जाती है, कितने अलग अलग टाइप्स की होती है, अपन ये वाली बात अब समझेंगे। आइए शुरू करें अपना मेन टॉपिक चैप्टर का, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज। तो बच्चों सीरीज बेसिकली दो टाइप्स से कंस्ट्रक्ट करी जाती है। देयर आर टू वेज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ पर्टिकुलर सीरीज, दैट इज एन इंडिविजुअल सीरीज और सीरीज विदाउट फ्रीक्वेंसीज, या फिर अपन क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी सीरीज और सीरीज विथ फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, बात एक ही है। इंडिविजुअल सीरीज के अंदर फ्रीक्वेंसीज नहीं होती हैं, बट फ्रीक्वेंसी सीरीज के अंदर आपको फ्रीक्वेंसी अवेलेबल होगी। जरा नोट करें, छोटा सा पॉइंट है ये, फिर मैं आपको समझाऊंगा ये फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, इंडिविजुअल सीरीज क्या है। एक एक पॉइंट को अपन डिटेल में यहाँ पे समझने वाले हैं। नोट इट डाउन प्लीज। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज। Construction of statistical series, these are of two types. These are of two types. Individual series or series without frequencies. Individual series or series without frequencies. And frequency series or series with frequencies. तो एक सीरीज में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, दूसरी सीरीज में फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम इज रिपीटिंग, इसको अपन क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो जहां पे फ्रीक्वेंसी नहीं है और रिपीटेशंस को बार बार दिखाया गया है, तो वो इंडिविजुअल सीरीज है। जहां पे अपन रिपीटेशन को शो नहीं करते और रिपीटेशन को क्लब करके एक फ्रीक्वेंसी बना देते हैं, उसको हम फ्रीक्वेंसी सीरीज कहते हैं। बच्चों हो गया नोट। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज में अपन ने लिखा, दीज आर ऑफ टू टाइप्स, इंडिविजुअल सीरीज और सीरीज विदाउट फ्रीक्वेंसीज, एंड फ्रीक्वेंसी सीरीज और सीरीज विथ फ्रीक्वेंसीज। इज इट नोटेड? आगे बढ़ जाएं। सो वी आर कमिंग टू द फर्स्ट सीरीज नाउ। और बच्चों पहली सीरीज कौन सी सीरीज है? इंडिविजुअल सीरीज। ऐसी सीरीज जहां पे आप हर एक आइटम को इंडिविजुअली रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसी सीरीज जहां पे हर एक आइटम को इंडिविजुअली रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों, उसको अपन क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल सीरीज बोलते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिविजुअल सीरीज को प्रेजेंट करने के दो अलग अलग तरीके होते हैं। या तो आप सीरीज को सीरियल नंबर वाइज अरेंज करते हो, या फिर आप सीरीज को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो। बच्चों ध्यान देना, या तो आप सीरीज को अरेंज करेंगे इन टर्म्स ऑफ सीरियल नंबर्स, या फिर आप सीरीज को अरेंज करेंगे इन टर्म्स ऑफ असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। समझेंगे इसका मतलब क्या है, देखना। इंडिविजुअल सीरीज का मतलब अ सीरीज इन विच द आइटम्स आर लिस्टेड इंडिविजुअली, हर आइटम को इंडिविजुअली शो करा जाएगा, आइटम को ग्रुप नहीं करा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, तो मुझे 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स जो आए अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट में उसको शो करना है। तो अब मेरे पास शो करने के दो तरीके हैं, या तो मैं रोल नंबर वाइज शो कर दूं, रोल नंबर 1 के कितने मार्क्स हैं, 2 के कितने हैं, 3 के कितने हैं, 4 के कितने हैं, 5 के कितने हैं। तो ये सीरियल नंबर वाइज हो गया। ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं बच्चों, हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो मार्क्स का अरेंजमेंट है वो हाईएस्ट टू लोवेस्ट कर दो, या लोवेस्ट टू हाईएस्ट कर दो, यानी कि असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। सो अ सीरीज इन विच आइटम्स आर लिस्टेड इंडिविजुअली, जिन सीरीज के अंदर आइटम्स को इंडिविजुअली लिस्ट किया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? इंडिविजुअल सीरीज। और इसको प्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। पहला प्रेजेंटेशन का वे आउट क्या है? अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर्स, यानी आइटम्स को अरेंज किया जाएगा इन देयर सीरियल ऑर्डर। जैसे कि एक स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए, तो रोल नंबर के अकॉर्डिंग हमने अरेंजमेंट कर दिया। मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाता हूँ बच्चों, कैसे अरेंज कर सकते हैं अपन। जैसे आप देखें, हमने यहाँ पे लिख दिया रोल नंबर। हम रोल नंबर को सीरियल नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, रोल नंबर को अपन सीरियल नंबर भी बोल सकते हैं। एंड रोल नंबर के साथ में मैंने यहाँ पे शो कर दिए मार्क्स। ठीक है, मार्क्स की जगह पर हाइट भी हो सकता है, वेट भी हो सकता है, एनीथिंग। बट अगर आप अरेंजमेंट सीरियल नंबर में करते हैं, तो आप देखें रोल नंबर 1 2 3 4, मार्क्स हैं 20, 25, 28, 21। यहाँ पे हमने किसी भी तरह के ऑर्डर का ध्यान नहीं दिया।
वी आर नॉट थिंकिंग कि ये ऑर्डर असेंडिंग है या डिसेंडिंग है। हमने सिंपली क्या करा बच्चों, रोल नंबर वाइज अरेंजमेंट कर दिया। रोल नंबर 1 2 3 4, तो रोल नंबर 1 के मार्क्स आए 20, रोल नंबर 2 के मार्क्स आए 25, रोल नंबर 3 के मार्क्स आए 28 एंड रोल नंबर 4 के मार्क्स आए 21। ये नहीं सोचा कि ऑर्डर असेंडिंग या डिसेंडिंग है। किसका एग्जाम्पल है? इंडिविजुअल सीरीज का एग्जाम्पल है, जहां पे अरेंजमेंट किस फॉर्मेट में करा गया है? अरेंजमेंट रोल नंबर्स के फॉर्म में करा गया, या अरेंजमेंट आप कह सकते हैं सीरियल नंबर्स के फॉर्मेट में करा गया। जो चीज पहले आई उसको आपने उस तरह से अरेंज करा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसकी वैल्यू क्या है। जैसे यहाँ पे 1 की वैल्यू 20 है, सेकंड की वैल्यू 25 है, फोर्थ की वैल्यू 21 है, तो वैल्यू ऑफ फोर्थ इज लेसर देन द वैल्यू ऑफ फर्स्ट, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको ये बात सोचने की जरूरत नहीं है कि ज्यादा वैल्यू या बड़ी वैल्यू, मतलब कम वैल्यू है छोटी वैल्यू, आपको ये सब नहीं सोचना है। आपको क्या देखना है? सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट करना है। ठीक है, तो ये पहला तरीका है अरेंज करना इंडिविजुअल सीरीज का। कैसे अरेंज करेंगे? इन टर्म्स ऑफ सीरियल नंबर्स। सेकेंड मेथड क्या हो सकता है बच्चों? हम सीरीज को अरेंज कर सकते हैं इनटू असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डेटा। व्हाट इज मेंट बाय असेंडिंग ऑर्डर? मूविंग फ्रॉम लोवेस्ट टू द हाईएस्ट। डिसेंडिंग का मतलब क्या है? फ्रॉम हाईएस्ट टू द लोवेस्ट। एग्जाम्पल के तौर पे जरा यहाँ पे ध्यान देना। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा वेट ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। एक क्लास में बच्चों 10 स्टूडेंट्स है और उनका आपको वेट गिवन है। ऐसा मान लेते हैं पहले स्टूडेंट का वेट है 62, 40, 35, 50, 52, 48, 50, 65, 60, 49। बच्चों ये 10 स्टूडेंट्स के वेट हैं। एक क्लास में 10 बच्चे हैं, उन 10 बच्चों के यहाँ पे आपको वेट का डेटा गिवन है। अब मुझे इसको अरेंज करना है। अरेंज करने का सबसे पहला तरीका क्या था? मैं इसको अरेंज कर लेता सीरियल नंबर वाइज। तो बच्चों ये तो ऑलरेडी सीरियल नंबर वाइज ही है। पहले बच्चे का वेट है 62, दूसरे बच्चे का वेट है 40, तीसरे बच्चे का वेट है 35, चौथे का है 50। ये पहले से सीरियल नंबर के अंदर अरेंज्ड है। बट अगर मैं इसको अरेंज करना चाहता हूं एज पर द असेंडिंग ऑर्डर और द डिसेंडिंग ऑर्डर, तो अरेंजमेंट कैसे होगा? जरा आप ध्यान दें। हम इसको अरेंज करते हैं अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। तो जरा आप मुझे बताएं असेंडिंग ऑर्डर के अंदर पहले क्या आएगा? मैं आपको लिखने का समय अलग से दे दूंगा, टेंशन ना लें, पहले समझ लो एक बार। अरेंजिंग इन द असेंडिंग ऑर्डर, अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो पहले क्या आएगा? सबसे पहले आ जाएगा 35। उसके बाद में क्या आएगा बताओ? 35 के बाद नेक्स्ट लोवेस्ट क्या है? 40। ठीक है, 40 के बाद क्या आएगा? नेक्स्ट लोवेस्ट आफ्टर 40 इज 48। उसके बाद क्या आएगा? 49। फिर उसके बाद क्या आएगा? 50। फिर एक और बार आएगा 50। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा? 50 के बाद 52। 52 के बाद अगला क्या आएगा? 60। 60 के बाद नेक्स्ट आएगा 62 एंड लास्ट में आएगा 65। जस्ट काउंट ऑल ऑफ देम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमने अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में, स्टार्टिंग फ्रॉम द लोवेस्ट विद द हाईएस्ट। और अगर मैं इसी को अरेंज कर दूं बच्चों डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर, तो कैसे अरेंज होगा बताओ? डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इस पूरी सीरीज को रिवर्स कर पाएंगे, यानी कि जो हाईएस्ट है वो पहले आएगा। सो फर्स्ट विल बी 65, नेक्स्ट विल बी 62, देन 60, देन 52, आफ्टर दैट 50, देन अगेन 50, देन 49, फिर आएगा बच्चों 48, उसके बाद आएगा 40 एंड लास्ट में आएगा 35। ये हमारा अरेंजमेंट कौन से ऑर्डर में हो गया? डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। ठीक है, सबसे सिंपल सिनेरियो यही वाला है इंडिविजुअल सीरीज का। या तो आप अरेंज करेंगे सीरियल नंबर वाइज,
या फिर अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, द सिंपलेस्ट सिनेरियो। ये बात समझ में आ रही है? चलो अब नोट कर लो एक बार इंडिविजुअल सीरीज को, फिर उसके बाद मैं आपको जो आगे की सीरीज है वो नोट करवाऊंगा, ठीक है? फटाफट से 5 मिनट दे रहा हूं, दोनों के दोनों पेज आपको नोट करना है, जल्दी से। चलो पहले वाला पेज नोट कर लिया होगा, इस पेज को नोट करें अब। दिस इज मेथड नंबर 2 ऑफ द इंडिविजुअल सीरीज। बच्चों हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग डेटा को अरेंज करने की टेक्निक समझ रहे हैं, डेटा को ऑर्गेनाइज करने की टेक्निक समझ रहे हैं। और पहला टेक्निक था इंडिविजुअल सीरीज का, जहाँ पे हम डेटा को या तो सीरियल नंबर वाइज इस तरह से अरेंज कर सकते हैं या फिर हम इसे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर के फॉर्मेट में अरेंज कर सकते हैं। जब भी आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, यू विल नॉट बॉदर अबाउट द सीरियल नंबर। सीरियल नंबर की बॉदरेशन कहाँ पे होती है? जहाँ पे हम डेटा सीरियली अरेंज करते हैं, नंबर वाइज अरेंजमेंट करते हैं। बट जहाँ पे नंबरिंग वाइज अरेंजमेंट नहीं करते हो, वहाँ पे आपको ये नहीं सोचना कि बड़ी वैल्यू पहले आ गई या छोटी वैल्यू पहले आ गई। तो आप देखो मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर मेंशन नहीं करा, जब मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा मैंने सीरियल नंबर मेंशन नहीं करा, जब मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा अगेन मैंने सीरियल नंबर मेंशन नहीं करा।
बच्चों मोस्टली हम लोग अपने सिलेबस के अंदर ये असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर की टेक्निक को यूज करेंगे। जब फर्दर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने करेंगे ना, तो जनरली हमको यही टेक्निक फॉलो करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर एंड द डिसेंडिंग ऑर्डर टेक्निक। नोट हो गया? चलिए आगे बच्चों, तो ये बड़ा सिंपल सा केस था, इंडिविजुअल सीरीज जहां पे कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। अब जरा आप ध्यान देना, हम नेक्स्ट पॉइंट पर आ रहे हैं, दैट इज द फ्रीक्वेंसी सीरीज। यानी यहाँ पे आपको आइटम के साथ साथ उसका फ्रीक्वेंसी भी दिखेगा। आप देखो यहाँ पे जैसे आइटम्स को हमने इंडिविजुअली लिस्ट कर दिया। आइटम्स का मतलब क्या है? जो भी डेटा आपने कलेक्ट करा वो आपके लिए आइटम्स है। तो डेटा आपने कलेक्ट करा, द वेट ऑफ स्टूडेंट्स, तो वेट ऑफ स्टूडेंट्स आपके लिए क्या बन गया? आइटम बन गया। बट अगर आप आइटम के साथ में उसकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी भी शो करते हो, इट बिकम्स व्हाट? अ फ्रीक्वेंसी सीरीज। एंड फ्रीक्वेंसी सीरीज को भी अरेंज करने के दो तरीके हैं, एक होता है डिस्क्रीट सीरीज और एक होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एक क्या है बच्चों? डिस्क्रीट सीरीज, और दूसरा क्या है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इन दोनों में डिफरेंसेस बेसिकली क्या होता है कि आप डिस्क्रीट सीरीज के अंदर ग्रुपिंग नहीं करते हो, डिस्क्रीट सीरीज के अंदर ग्रुप्स नहीं बनाए जाते, क्लास इंटरवल्स का कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाता। बट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में ग्रुपिंग करी जाती है और क्लास इंटरवल्स बनाए जाते हैं। अब मेरा यहाँ पे कहने का मतलब क्या है? वाई डू वी नीड अ फ्रीक्वेंसी सीरीज? बच्चों ऐसा है कि जब डेटा बहुत ज्यादा हो जाता है, जैसे एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, डेटा को एनालाइज करना काफी आसान हो गया। बट अगर मैं आपसे पूछूं द वेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, अब आप समझो कि अगर एक क्लास में 10 बच्चे हैं और ऐसे हमारे पास में 5 अलग अलग सेक्शंस हैं, तो हर क्लास के कितने बच्चे हो गए? 50 बच्चे हो गए ऑन एन एवरेज। और एक स्कूल के अंदर कुल मिलाकर 12 क्लासेस हैं, क्लास 1 से लेकर 12 तक। तो अगर मैं 50 को मल्टीप्लाई करूंगा 12 से, ये मानते हुए कि हर क्लास के हर सेक्शन में 10 बच्चे पढ़ते हैं, तो कुल मिलाकर हो गए 600 स्टूडेंट्स। अब आप समझो, 600 स्टूडेंट्स का डेटा आप इकट्ठा कर रहे हो, तो क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बहुत सारे बच्चों का वेट कितना आ जाएगा? 50 आएगा। ठीक है ना, बहुत सारे बच्चों का वेट 50 आ सकता है, बहुत सारे बच्चों का वेट 42 आ सकता है, बहुत सारे बच्चों का वेट 30 आ सकता है, काफी सारे बच्चों का वेट 60 भी आ सकता है, काफी सारे बच्चों का वेट 47 भी आ सकता है। यानी 47 वेट का एक बच्चा नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं। तो बेटा एक बात ध्यान दो कि अगर आप इस तरह के डेटा का अरेंजमेंट सीरियल नंबर वाइज करते हो, तो कितनी बड़ी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। हर बच्चे का नेम आएगा और हर बच्चे का वेट आएगा, लिस्ट बहुत ही बड़ी हो जाएगी, पढ़ने वाले को बहुत डिफिकल्टी होगी उस लिस्ट को। राइट? अगर आप डेटा को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो, डेटा बिल्कुल अनमीनिंगफुल लगेगा, डेटा का मतलब नहीं निकलेगा कोई। क्योंकि आप समझो, अगर किसी बच्चे का वेट 50 है और 50 वेट पूरे स्कूल के अंदर 100 बच्चों का है, तो इसका मतलब मुझे बार बार 50 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 50, देखो बोलने में कितना अजीब लग रहा है, ये मुझे कितनी बार लिखना पड़ेगा? 100 टाइम्स लिखना पड़ेगा। अगर वेट 47 20 बच्चों का है, तो मुझे बार बार 47 47 47 47 47 47 47 एंड सो ऑन कितनी टाइम्स? 20 टाइम्स लिखना पड़ेगा। अजीब लग रहा है? अब सोचो, क्या हम इसको और किसी तरह से अरेंज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि 50 वेट ना 100 बच्चों का है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? मैंने लिखा वेट, कितना वेट? 50। कितने बच्चों का है? 100 बच्चों का वेट 50 है। मैंने बोला वेट 47, कितने बच्चों का है? वेट 47 20 बच्चों का है, तो 20 आ गया। वेट 40 कितने बच्चों का है? 200 बच्चों का, 200 बच्चों का वेट 40 है पूरे स्कूल के अंदर, तो 40 वेट कितने को आ गया? 200 का। तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा 100 20 200, इसको मैं क्या बोलता हूँ? फ्रीक्वेंसी बोलूंगा। और ये जो वेट है, ये अपने क्या है? आइटम्स हैं। यानी
जिस डेटा को अपन कलेक्ट कर रहे हैं वो अपने लिए क्या है, आइटम। आई एम ट्राइंग टू कलेक्ट द वेट, तो वेट मेरे लिए क्या बनेगा, आइटम। और उस आइटम की फ्रीक्वेंसी क्या शो करती है कि ये जो आइटम है वो हमें कितने लोगों के अंदर देखने को मिला, या कितने डेटा के अंदर हमें ये चीज मिल गई, ये चीज रिपीट हो गई, उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली द नंबर ऑफ रिपीटेशंस अमंग्स द सेम आइटम्स। यानी जो वेट था, हमारा आइटम था, वो वेट कितनी बार रिपीट हुआ इस पूरी कलेक्शन के अंदर, इस पूरे डेटा कलेक्शन के प्रोसेस में कितनी बार वही चीज बार बार रिपीट हो रही है, उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। क्या फायदा हुआ, अगर आप इंडिविजुअल सीरीज बनाते तो आप यहाँ पे 50 100 टाइम्स लिखते, 47 20 टाइम्स लिखते, और 40 200 टाइम्स लिखते, 40 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 एंड सो ऑन। आपको कम से कम यहाँ पे कितनी बार लिखना पड़ेगा, 200 बार लिखना पड़ेगा। बट इस पूरे प्रोसेस को मैंने कट शॉर्ट करके, इस पूरे प्रोसेस को मैंने कट शॉर्ट करके फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। तो इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, फ्रीक्वेंसी सीरीज बोलते हैं। बट यहाँ पे जो मैंने आपको ये सीरीज बनाकर दिखाई है बच्चों, ये कौन सी है, ये है डिस्क्रीट सीरीज। ये डिस्क्रीट क्यों है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप देखें हमने ग्रुपिज्म नहीं करा, हमने यहाँ पे ग्रुप्स क्रिएट नहीं करे। जहां पे हम ग्रुप्स को क्रिएट करते हैं इट बिकम्स अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, इसको हम कंटिन्यूअस सीरीज भी बोलते हैं। और जहां पे हमने ग्रुप्स नहीं बनाए उसको अपन सिंपली क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट सीरीज, या फिर क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी एरे। ठीक है, तो पहली बात आपको ये समझ में आई कि हमें फ्रीक्वेंसी सीरीज की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। इसलिए होती है क्योंकि जब डेटा बहुत लार्ज नंबर्स में होता है तो हम ये नहीं चाहते कि हम बार बार रिपीटेशन को शो करें। रिपीटेशन को अगर बार बार शो करेंगे डेटा पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको ग्रुप कर देते हैं। राइट, नोट करें बच्चों, फ्रीक्वेंसी सीरीज, द सेकेंड वे ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द सीरीज इज अ फ्रीक्वेंसी सीरीज। सो इट इज सिंपली अ सीरीज विद फ्रीक्वेंसीज। इट इज ऑफ टू टाइप्स, पहला है डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी एरे, एंड दूसरा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जरा नोट करें इसको, फिर मैं आपको डिस्क्रीट सीरीज के बारे में समझाऊंगा। It is a series with frequencies. It may be of two types, discrete series और frequency array, ARRAY, ठीक है ना, frequency array एंड frequency distribution। बच्चों ये अलग अलग नाम आप ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार ऐसे पूछते हैं कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी एरे, और बच्चों को याद ही नहीं आता फ्रीक्वेंसी एरे होता क्या है। सो फ्रीक्वेंसी एरे इज सिंपली और डिस्क्रीट सीरीज। अब बच्चों अपन क्या करेंगे ना, अपन एक एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। मैं आपको एक नया पॉइंट सिखाऊंगा, उसका अपन क्वेश्चन लेंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। विल मूव स्टेप बाय स्टेप नाउ। तो आप मेरी शीट भी निकाल लेना, जो आपको मैंने शीट दी है क्वेश्चंस की। चलिए जी, इतना नोट कर लिया सबने। ध्यान दें पहली सीरीज पर, डिस्क्रीट सीरीज, इसमें आप लिखेंगे इट इज अ सीरीज विदाउट क्लास इंटरवल्स, विदाउट क्लास इंटरवल्स। ठीक है बच्चों, क्लास इंटरवल्स का मतलब क्या होता है, बेसिकली अपन ग्रुपिंग नहीं करते। जैसे मैंने बोला कि जिन बच्चों का वेट 40 से 50 है, तो 40 से 50 के वेट वाले बच्चे कितने हैं, तो 40 से 50 के अंदर वेट 40 भी कवर हो गया, वेट 41 भी कवर हो गया, 42 भी कवर हो गया, 43 भी कवर हो गया, 43.5 भी कवर हो गया, 44.8 भी कवर हो गया। ठीक है, तो जहां पे आप बहुत सारे आइटम्स एक पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर डाल देते हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल। तो यहाँ पे बेसिकली मैं कोई कैटेगरी नहीं बनाता हूँ, वेयर आई डोंट मेक एनी कैटेगराइजेशन, इट इज नोन एज व्हाट, डिस्क्रीट सीरीज। यानी यहाँ पे सिंपली एक आइटम आएगा और उस आइटम के रिपीटेशंस के नंबर को लिखेंगे आप, उसको अपन क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट सीरीज बोलेंगे। ठीक है, जहाँ पे कोई भी इंटरवल्स नहीं है। सो आइटम्स आर नॉट ग्रुप्ड। ठीक है, आइटम्स के अपन ग्रुपिंग नहीं करते।
सो आइटम्स आर नॉट ग्रुप्ड टुगेदर। बच्चों स्टैटिस्टिक्स पढ़ने के लिए टर्म आइटम समझना बहुत जरूरी है। जिस डेटा को आप कलेक्ट करते हो उसको अपन क्या बोलते हैं, आइटम। तो अगर आपने स्टूडेंट्स की हाइट का डेटा कलेक्ट करा तो हाइट क्या बन जाएगा, आइटम बन जाएगा। अगर आपने स्टूडेंट्स के मार्क्स का कलेक्शन करा तो मार्क्स क्या बनेगा, आइटम बन जाएगा। ठीक है, तो आइटम्स की अपन ग्रुपिंग नहीं करते। कहाँ पे नहीं करते, डिस्क्रीट सीरीज में नहीं करते हैं। बट इफ आई टॉक अबाउट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, यहाँ पे अपन क्या करेंगे बच्चों, आइटम्स की ग्रुपिंग करेंगे। बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को, कोई डाउट तो नहीं है? तो आइए जरा अपन एक क्वेश्चन भी करें। अब आप हमारी शीट निकाल लें और देखें जरा ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी सीरीज of the ages of 25 students of class 11th in your school। बच्चों 25 स्टूडेंट्स का डेटा है और यहाँ पे मुझे क्या बनानी है, फ्रीक्वेंसी सीरीज। अच्छा एक बात समझो, अगर फ्रीक्वेंसी सीरीज बनाने को ना बोलकर ये बोलता कि आप इसके अंदर बनाइए इंडिविजुअल सीरीज, तो आप कैसे बनाते? ये जो भी गिवन डेटा है या तो आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते या आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते। तो अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते सर, आप देखें यहाँ पे लोएस्ट नंबर क्या है 15 और हाईएस्ट नंबर क्या है 19, और 15 बहुत सारी बार आ रहा है। तो 15 15 15 15 15, फिर आता 16 16 16 16 16, फिर आता 17 17 17 17 17, फिर 18 18 18 18 18 और फिर आता 19। ठीक है ना, इस तरह से आप अरेंजमेंट करते। ये होता असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता, पहले 19 आता, फिर 18 18 18 18, फिर 17 17 17, देन 16 16 16 16, 15 15 15 15 15 एंड सो ऑल। तो इस तरह से आप अरेंजमेंट कर लेते। बट आपको मैंने बताया कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना लार्ज नंबर ऑफ डेटा के लिए ठीक नहीं है। तो इसीलिए अपन क्या बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी सीरीज बनाते हैं। और क्या यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि ये जो सीरीज है वो आपको इंटरवल में अरेंज करनी है? नहीं, इसका मतलब क्या बनाना है, डिस्क्रीट सीरीज बनाना है। ठीक है, तो आप मुझे बताएं यहाँ पे कौन कौन से आइटम्स हैं। यहाँ पे बेसिकली आपने आइटम किसका लिया, एज का आइटम लिया, कि क्लास 11th के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी एज क्या है। तो एज यहाँ पे क्या है, आइटम। एज क्या है, या तो एज है 15, या फिर एज है 16, या फिर एज है 17, या फिर एज है 18, या फिर एज है 19। यानी 19 की एज से कोई बड़ा बच्चा नहीं है और 15 से छोटा कोई बच्चा नहीं है। तो मेरे लिए यहाँ पे आइटम क्या बनेगा, एज। तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों। वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ अवर शीट। ठीक है ना, और हम यहाँ पे लिख रहे हैं, सबसे पहले मैंने टेबल में डाल दिया एज। यहाँ पे एज रिप्रेजेंट करेगा आइटम। बच्चों एज के आगे मैंने यहाँ पे लिख दिया टैली बार्स या टैली मार्क्स, आप कुछ भी कह सकते हैं इसको। ये टैली बार्स अपन क्यों लगा रहे हैं, जस्ट टू इंडिकेट कि एक पर्टिकुलर एज के कितने आइटम्स हैं या कितने स्टूडेंट्स हैं, टैली बार्स। एंड यहाँ मैंने डाल दिया फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कि एक एज के कितने अलग अलग बच्चे हैं। ठीक है, ये बनेगी फ्रीक्वेंसी। एज है आइटम, टैली बार्स है रिपीटेशंस, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी यहाँ पे एक न्यूमेरिकल वैल्यू में असाइन करने वाला हूँ। जरा आप देखें बच्चों, एज के अलग अलग क्राइटेरिया है, 15 की एज, 16 की एज, 17 की एज, 18 की एज और 19 की एज। ये मेरे पास में अलग अलग एज हैं स्टूडेंट्स की। 15 पहला नंबर क्या है, 15 जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, पहला नंबर है 15, दूसरा है 16, तीसरा है 16। 15 पहला नंबर, सेकंड नंबर 16, थर्ड नंबर 16। तो मैंने इस तरह से यहाँ पे टैली बार्स लगा दिए। आगे के तीन नंबर देखना, 17 18 18। 17 में एक नंबर आ गया, उसके बाद आया 18, उसके बाद फिर आया 18। आगे के तीन नंबर्स और क्या हैं, 17 15 15। 17 15 15। ठीक है बच्चों, इसके बाद आगे क्या है देखो, 16 17, 16 16 17, 16 16 17। ये काम आप लोगों ने अपनी जूनियर क्लासेस में पक्का करा होगा, ऐसा नहीं कि पहली बार ये काम कर रहे हो। क्लास 9th में, क्लास 10th में ये चीज़ आपने पक्का सीखी होगी। ये तो हम फिर से अब रिपीटेशन कर रहे हैं। आगे देखना, 15 16 16।
तो 15, 16, जैसे ही 4 हो जाते हैं तो अपन एक स्लांट कर देते हैं एंड 16, तो 15, 16, 16। उसके बाद अगेन क्या आ रहा है, 15, 16, 16, फिर से रिपीट हो रहा है 15, 16, 16। उसके बाद आगे क्या आ रहा है, देखो फिर से आ रहा है 15, 17, 17, 15, 17 एंड एक और बार 17 आ गया। आगे क्या आ रहा है, 18, 19, 16, 18, 19 एंड 16। और आखिरी नंबर क्या है बच्चों, आखिरी नंबर है यहाँ पे 15, 15। इन टोटल कितने स्टूडेंट्स हो जाने चाहिए, 25 हो जाने चाहिए। जरा चेक कर लेते हैं बच्चों, 15 एज के कितने बच्चे हैं कुल मिलाकर, 5 + 2 7। 16 एज के कितने बच्चे हैं, टोटल है 9, 5 + 4 9। 17 की एज के कितने बच्चे हैं, 5। 18 की, 19 की एज का है सिंगल बच्चा, तो 7 + 9 कितना हो गया, 16। 16 + 5 कितना हो गया, 21। 21 + 3 24। 24 + 1 25। आप देख सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे 25 कवर हो गए। और ये बात हमको पहले से मालूम थी कि यहाँ पे 25 बच्चों का डेटा गिवन, क्वेश्चन में लिखा था इट इज द एज ऑफ 25 स्टूडेंट्स ओवर हियर। ठीक है ना, 25 स्टूडेंट्स की यहाँ पे आपको एज गिवन थी बच्चों, मैंने इस एज को यहाँ पे क्लासिफाई कर दिया। दिस इज व्हाट अ डिस्क्रीट सीरीज। आई होप इट इज क्लियर टू यू। बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट चीज नहीं है। देखो हमने क्या करा, आइटम्स थे उसको इंडिविजुअली मेंशन कर दिया और आइटम्स के आगे हमने उसकी फ्रीक्वेंसी मेंशन कर दी। अगर ये वाली सीरीज को आप इंडिविजुअल सीरीज की तरह बनाते तो कैसे बनाते, वैसे यहाँ पे जो आप देखें सीरीज गिवन है वो इंडिविजुअल नेचर की गिवन है, बट ये सीरियल नंबर वाइज है। पहले बच्चे की एज है 15, दूसरे बच्चे की एज है 16, तीसरे बच्चे की एज है 16, चौथे बच्चे की एज है 17। बट अगर मुझे इसको सीरियल नंबर से अरेंज ना करके असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ता, तो अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट करता, मैं 15 7 टाइम्स लिखता, उसके बाद मैं 16 9 टाइम्स लिखता, फिर मैं 5 टाइम्स 17 लिखता, फिर मैं 3 टाइम्स 18 लिखता एंड 1 टाइम 19 लिखता। कैसे, असेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता, पहले 1 टाइम 19 आता, फिर 3 टाइम्स 18 आता, 5 टाइम्स 17 आता, 9 टाइम 16 आता और 7 टाइम 15 आता। ये कौन सा होता, डिसेंडिंग ऑर्डर का अरेंजमेंट होता। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही या नहीं आ रही, क्लियर है सारा कॉन्सेप्ट बच्चों, आगे बढ़ें। डिस्क्रीट सीरीज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, नोट कर ही लिया सबने ये क्वेश्चन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट आ रहा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चों जब हम सीरीज के अंदर फ्रीक्वेंसी के साथ साथ ग्रुपिंग कर देते हैं, क्लास इंटरवल्स को क्रिएट कर देते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एंड यहाँ पे आप देखें बच्चों, मेरे सामने 5 अलग अलग मेथड्स हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज को क्रिएट करने के। पहला मेथड क्या है, एक्सक्लूसिव सीरीज। दूसरा क्या है, इंक्लूसिव सीरीज। तीसरा है ओपन एंड सीरीज। चौथा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज और पांचवा है मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को क्रिएट करने के 5 अलग अलग तरीके हैं, राइट। तो आप लिखें बच्चों, देखो यहाँ पे लिखा था हमने डिस्क्रीट सीरीज, अब आप लिखें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मेंशन करें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट मेंशन करें जरा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें आप लिखना आगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आगे लिखना इट इज अ सीरीज। बच्चों हम लिख रहे हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, इट इज अ सीरीज with items classified into class intervals। आइटम्स को हम लोग क्लास इंटरवल्स में क्लासिफाई कर देते हैं, या फिर हम इसे
आप कह सकते हैं ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई कर देते हैं। ऑफ कोर्स फ्रीक्वेंसी तो होगा ही, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के अलावा आपने डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रखा है, यानी अपने सभी आइटम्स को क्लासिफाई कर रखा है विथ आइटम्स क्लासिफाइड इनटू क्लास इंटरवल्स और ग्रुप्स। लिख लिया? लिखेंगे इसका फर्स्ट, एक्सक्लूसिव सीरीज। राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट, एक्सक्लूसिव सीरीज। बच्चों एक्सक्लूसिव सीरीज एक ऐसी सीरीज है जहां पे क्लास इंटरवल की अपर लिमिट को एक्सक्लूड किया जाता है। बच्चों एक्सक्लूसिव सीरीज वो सीरीज हुई जहां पे क्लास इंटरवल की अपर लिमिट को एक्सक्लूड किया जाता है, यानी अपर लिमिट को काउंट नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल आप देखें मेरे सामने यहाँ पे मार्क्स के अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 से 30 एंड 30 से 35। ये मेरे पास मार्क्स के अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो 10 है ना, इस 10 को मैं क्या बोलूंगा? देखो मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा रहा हूँ, ये जो 10 है, 10, 15, 20, ठीक है ना, ये जो 10, 15, 20 है, इन सबको अपन क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट। 10, 15, 20, 25, 30 ये सब है लोअर लिमिट। और यहाँ पे जो है 25, 30, 35, 15, 20 ये सब हमारे लिए क्या है? अपर लिमिट्स हैं। तो लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, बात समझ में आ रही है? तो बच्चों यहाँ पे जो अपर लिमिट है उसको हमें एक्सक्लूड करना है। अच्छा आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्लास इंटरवल वैसे क्या है? जैसे मैंने बोला ना 10 to 15, तो ये क्या है? क्लास इंटरवल है। अगला क्लास इंटरवल क्या है? 15 to 20, यानी मैंने डेटा को क्लासेस के अंदर डिवाइड कर दिया, मैंने क्लासेस के अंदर उसको कैटेगराइज कर दिया। तो जो बाद वाली क्लास का नंबर है उसको अपन क्या बोलते हैं? अपर लिमिट। और जो पहले वाला नंबर है उसको अपन क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट को एक्सक्लूड करना है, इसीलिए इसका नाम क्या है? एक्सक्लूसिव सीरीज। यानी अगर किसी बच्चे के 15 मार्क्स आए हैं, किसी बच्चे के 15 मार्क्स आए, 15 मार्क्स मुझे कौन से ग्रुप के अंदर इंक्लूड करने चाहिए? क्या मैं उसे 10 to 15 के ग्रुप के अंदर इंक्लूड करूंगा, या मैं उसे 15 to 20 के ग्रुप के अंदर इंक्लूड करूंगा? अगर किसी बच्चे के 15 मार्क्स आए तो वो कौन से ग्रुप में जाएगा? पहले वाले ग्रुप में या दूसरे वाले ग्रुप में? आंसर है इसका दूसरे वाले ग्रुप में लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपर लिमिट को एक्सक्लूड किया जाता है, अपर लिमिट को काउंट नहीं किया जाता। और अगर ऐसे ही किसी बच्चे के 30 मार्क्स आए हैं तो वो कौन से ग्रुप में जाएगा? सेकंड लास्ट वाले ग्रुप में जाएगा या आखिरी ग्रुप के अंदर जाएगा? तो बच्चों वो आखिरी ग्रुप में आएगा, 30 से 35 के ग्रुप के अंदर आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऐसी सीरीज बच्चों, वो सीरीज जहां पे अपर लिमिट को हटा दिया जाता है, अपर लिमिट को एक्सक्लूड किया जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव सीरीज बोलते हैं। यानी अगर आप देखेंगे तो जो अपर लिमिट है पहले ग्रुप की, वही बन जाती है लोअर लिमिट अगले ग्रुप की, यानी ओवरलैपिंग होती है। अपर लिमिट जो होती है फर्स्ट ग्रुप की, वो सेकंड ग्रुप की क्या बनती है? लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट यहाँ पे आपस में ओवरलैप करती हैं। बट जो पहले ग्रुप की अपर लिमिट होगी वो काउंट नहीं होगी, और जो दूसरे ग्रुप की लोअर लिमिट होगी वो काउंट होगी। ठीक है ना? यानी लोअर लिमिट को काउंट करना पड़ता है बट अपर लिमिट को अपन काउंट नहीं करते हैं। लिखें बच्चों, और ये एग्जाम्पल नोट करना, साथ में ये भी मार्क करना अपर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट क्या है, क्योंकि इसी के बेसिस पर अपने को आगे सब बातें समझ में आ जाएंगी। लिखें जरा, एक्सक्लूसिव सीरीज। ये फर्स्ट टाइप है किस चीज का? इट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का पहला टाइप है एक्सक्लूसिव सीरीज। So a series in which every class interval excludes items corresponding to its upper limit. हर क्लास इंटरवल एक्सक्लूड करता है अपर लिमिट का आइटम। तो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ एक्सक्लूड्स एंड अपर लिमिट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इससे आपको याद रहेगा कि हमें अपर लिमिट को एक्सक्लूड करना है। और फिर उसके बाद जरा आप ये एग्जाम्पल नोट करना, एक्सक्लूसिव सीरीज का एग्जाम्पल नोट करना। डेफिनेटली हम सीरीज बनाएंगे ये वाले अभी क्वेश्चंस के थ्रू, बट एक बार आपको समझ में आना जरूरी है कि व्हाट इज मेंट बाय एक्सक्लूसिव सीरीज।
बच्चों यहाँ पे 10 to 15 पहला ग्रुप है, अगला ग्रुप है 15 to 20, फिर ग्रुप है 20 से 25। आप देख सकते हैं जो ग्रुप के अंदर डिफरेंस है वो सेम है। 10 to 15 कितना डिफरेंस है? 5। 15 से 20 कितना डिफरेंस है? 5। इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड, या हम इसे क्या बोलते हैं? क्लास साइज। तो 15 से 10, 15 and 10 डिफरेंस आ गया 5, तो 5 क्या है? मैग्नीट्यूड या फिर क्लास साइज। तो बच्चों ये एग्जाम्पल सबको समझ में आ गया एक्सक्लूसिव सीरीज का? 10, 15, 20, 25, 30 ये सब जो लेफ्ट हैंड साइड में है इसको अपन क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट। और जो राइट हैंड साइड में इसको अपन क्या बोलते हैं? अपर लिमिट। जो इनका डिफरेंस है वो है क्लास इंटरवल 10 से 15। तो यहाँ पे 5 का गैप है, तो ये 5 को अपन बोलते हैं मैग्नीट्यूड या फिर क्लास इंटरवल। बच्चों एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, आइए एक्सक्लूसिव सीरीज पर। टेक आउट द शीट and we are trying question number 5. The following are the marks obtained by 30 students of class 11th in economics. class 11th के economics के सब्जेक्ट में 50 में से बच्चों के कुछ इस तरह के मार्क्स आए हैं 15, 10, 8, 7, 6, 30। बच्चों ये सीरियल नंबर वाइज अरेंज करा हुआ है। पहले बच्चे के मार्क्स है 15, फिर दूसरे बच्चे के हैं 10, फिर है 8, फिर है 7, फिर है 6, फिर है 30 एंड सो ऑन। हमें यहाँ पे क्या क्रिएट करना है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान दे, ओनली एंड ओनली फ्रीक्वेंसी एरे नहीं बनाना या डिस्क्रीट सीरीज नहीं बनाना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। यानी हमें ग्रुपिज्म करना है। और ग्रुपिज्म यहाँ पे कैसे करना है? टेकिंग क्लास इंटरवल्स ऑफ 5। क्लास इंटरवल हमें 5 का लेके चलना है। यू हैव टू टेक द क्लास इंटरवल ऑफ 5, यानी 5 का गैप होना चाहिए। बच्चों जब भी आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करते हैं सबसे पहले आपको ये चेक करना होता है कि लोवेस्ट नंबर क्या है, हाईएस्ट नंबर क्या है। जरा ढूंढो इस पूरी टेबल के अंदर लोवेस्ट नंबर क्या है और हाईएस्ट नंबर क्या है। बच्चों मुझे यहाँ पे लोवेस्ट नंबर दिख रहा है 0। लोवेस्ट नंबर यहाँ पे मुझे दिख रहा है 0। और जो हाईएस्ट नंबर है वो मुझे यहाँ पे विजिबल है 30। जो हाईएस्ट नंबर है वो मुझे दिख रहा है यहाँ पे 30। तो लोवेस्ट है 0 एंड हाईएस्ट यहाँ पे क्या है? 30। यानी मुझे 0 से लेकर 30 के बीच में 5-5 के इंटरवल लेकर सीरीज बनानी है। तो मेरा पहला ग्रुप मालूम है क्या बनेगा? मेरा पहला ग्रुप बनेगा 0 to 5। ये ग्रुप कैसे आया 0 to 5? क्योंकि मुझे 5 का गैप देना है, मुझे 5 का क्लास इंटरवल रखना है। ठीक है,
आइए सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को अपनी कॉपीज के अंदर, आपकी स्टैट्स की कॉपी के अंदर। सबसे पहले आप चेक करें बच्चों, यहाँ पे आइटम क्या बनेगा? व्हाट शुड बी द आइटम ओवर हियर? आइटम है यहाँ पे मार्क्स, ठीक है। बच्चों के मार्क्स आए हैं किस सब्जेक्ट के अंदर? इकोनॉमिक्स के अंदर। तो ये जो मार्क्स हैं वो तो आपके बन गए आइटम्स, और पहला आइटम है यहाँ पे 0 to 5, अगला आइटम है 5 to 10, फिर आएगा 10 to 15, उसके बाद आएगा बच्चों 15 to 20, उसके बाद में आएगा 20 to 25, फिर आएगा 25 से 30, और बच्चों मुझे एक और आइटम लेना पड़ेगा 30 से 35 का। वो लेना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर किसी स्टूडेंट के 30 मार्क्स आए तो 30 मार्क्स कहाँ पे इंक्लूड होंगे? लास्ट वाले में इंक्लूड करे जाएंगे। बच्चों मैंने मार्क्स के बाद यहाँ पे लगा दिए टैली बार्स, ठीक है, टैली बार्स, जहाँ पे हम इंडिकेशन देंगे कितनी कितनी बार रिपीटेशन हो रहा है इस ग्रुप के अंदर। और बच्चों इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कितने कितने बच्चों के मार्क्स आए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और यही चीज मेरे लिए क्या बनेगी? फ्रीक्वेंसी बनेगी, ठीक है। आइए कंस्ट्रक्ट करें इस टेबल को। पहला नंबर है 15, अगला नंबर है 10, और तीसरा नंबर है 8। 15, 10, 8 कहाँ पे क्लासीफाई करा जाएगा बताओ? 15, 15 तो यहाँ पे क्लासीफाई करा जाएगा। फिर आ रहा है 10, 10 यहाँ पे क्लासीफाई होगा, और 8 कहाँ पे क्लासीफाई होगा? 5 to 10 के अंदर क्लासीफाई होगा। मैंने पहले 3 नंबर्स क्लासीफाई करे, 15, 10 एंड 8। आपको ये बात समझ में आ गई? ठीक है। आगे देखना क्या आ रहा है, 7, 6, 30। 7, 6, 30, 7 क्लासीफाई होगा सेकंड ग्रुप के अंदर, 6 भी सेकंड वाले में आएगा, और 30 सबसे लास्ट वाले में आ जाएगा। नेक्स्ट देखना क्या है, 20, 12, 14। 20, 12 एंड 14, 20 यहाँ पे क्लासीफाई होगा 20 से 25 के अंदर, 12 10 to 15 के ग्रुप में आ जाएगा, और 14 भी इसी ग्रुप के अंदर आएगा। उसके बाद देखो आगे क्या है, 16, 18, 13। 16, 18, 13, 16 यहाँ पे क्लासीफाई होगा, 18 भी इसी के अंदर क्लासीफाई होगा, और 13 इससे पहले वाले ग्रुप के अंदर क्लासीफाई होगा। आगे देखो बच्चों, 5, 5, 4, 5, 5, 4, 5 यहाँ पे आएगा, एक और 5 यहाँ पे आएगा, और 4 इसके ऊपर वाले में जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 7, 9, 17। 7, 9, 17, 17 इस ग्रुप में आएगा, 9 भी इसी ग्रुप में आएगा, बट 17 इस वाले ग्रुप के अंदर आएगा, 15 से 20 वाले ग्रुप में आएगा, ठीक है। आगे देखना 8, 16, 18। 8, 16, 18, 8 कौन से ग्रुप में आएगा? 8 विल कम इन द ग्रुप ऑफ 5 to 10। 16 कौन से ग्रुप में आएगा? 15 से 20 वाले में आएगा, और इसके बाद में क्या था? 18 था, 18 भी इसी ग्रुप में इंक्लूड करा जाएगा। आगे बढ़ जाएं, देखें 19, 20, 0। 19, 20 एंड 0। 19 आएगा इन द ग्रुप ऑफ 15 to 20, बट 20 आएगा अगले ग्रुप में, और 0 आएगा पहले पहले ग्रुप के अंदर। हम बना रहे हैं बच्चों एक्सक्लूसिव सीरीज, जहां पे आपको अपर लिमिट को इग्नोर करना होता है। नेक्स्ट आ रहा है 24, 28, 27। 24 विल कम इन दिस ग्रुप 20 to 25। 28 अगले ग्रुप में आएगा, 27 भी अगले ग्रुप में आएगा। उसके बाद लास्ट 3 नंबर्स हैं 25, 29 एंड 4। 25 सेकेंड लास्ट ग्रुप में, 29 सेकेंड लास्ट ग्रुप में, एंड 4 पहले पहले ग्रुप के अंदर। जरा आप काउंट करें अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, पहले ग्रुप में है 3 स्टूडेंट्स, अगले ग्रुप में है 8 स्टूडेंट्स, फिर है 4 स्टूडेंट्स, उसके बाद 7 स्टूडेंट्स, देन 3 स्टूडेंट्स, अगेन 4 स्टूडेंट्स एंड 1। टोटल यहाँ पे बच्चों आपका 30 आना चाहिए, क्योंकि ये 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स यहाँ पे बताए गए थे। जरा आप देखें, 3 + 8 11, 11 + 4 15, 15 + 7 22, +3 25, +4 29, +1 30। ठीक है, ये हमने क्या क्रिएट कर दिया? एक्सक्लूसिव सीरीज क्रिएट करा। अ वेरी वेरी सिंपल एग्जाम्पल ऑफ एक्सक्लूसिव सीरीज। इज इट क्लियर और नॉट? एक और क्वेश्चन देखें बच्चों इसी का, एक्सक्लूसिव सीरीज का एक और क्वेश्चन देखा जाए।
बहुत आसान सा है, ध्यान देना। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। We have the following data on monthly expenditure on food in rupees for 30 households in a locality। एक locality में 30 households का यहाँ पे आपको डेटा गिवन है, और ये लोग खर्चा करते हैं किस पे? फूड पर, फूड पे एक्सपेंडिचर किया हुआ है। जरा आप देखें यहाँ पे, we have to create a frequency distribution using the following class intervals। और class intervals क्या है? 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300 और 300 से 350। आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन ने आपको पहले से बता दिया आपको कौन कौन से क्लास इंटरवल्स लेने हैं। पहला है 100 से 150, अगला है 150 से 200, फिर है 200 से 250, फिर है 250 से 300 और लास्ट है 300 से 350। तो बच्चों ये अलग अलग क्लास इंटरवल्स लेकर यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्ट करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। और इसका सेकंड पार्ट क्या है? व्हाट परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड स्पेंड लेस देन 250 पर मंथ एंड व्हाट परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड स्पेंड मोर देन रुपीज 200 पर मंथ। कितने हाउस होल्ड का खर्चा 250 पर मंथ से कम का है और किसका 200 पर मंथ से ज्यादा है, आपको इसका परसेंटेज भी निकालना है। खैर वो तो बात की बात है, सबसे पहले आप बनाएंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, उसके बाद में हम ये परसेंटेज निकाल पाएंगे। बच्चों अपने आप सॉल्व करेंगे, थर्ड का ए पार्ट आपको अपने आप सॉल्व करना है। आपके लिए यहाँ पे आइटम क्या बनेगा? आइटम बनेगा एक्सपेंडिचर ऑन फूड। जैसे आप देखो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमारा आइटम था मार्क्स, आपके लिए यहाँ पे मार्क्स की जगह पर क्या आएगा? एक्सपेंडिचर ऑन फूड। फिर क्या आएगा? टेली बार्स। और उसके बाद में क्या आएगा? नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स। और ये जो नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स हैं वो आपके लिए क्या बन जाएगा? फ्रीक्वेंसी। इस तरह का आपको यहाँ पे टेबल बनाना है, जल्दी से बनाइए, मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, गिविंग यू 5 मिनट्स। आपको मंथली एक्सपेंडिचर गिवन है यहाँ पे 100 टू 150, 150 टू 200, 200 टू 250, 250 to 300 and 300 to 350। दिस इज योर मंथली एक्सपेंडिचर ऑन फूड और ये आपके आइटम्स हैं। उसके बाद में आगे लगेगा टैली बार और टैली बार के आगे लग जाएगा नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स यानी कि फ्रीक्वेंसी। मेक इट क्विकली, 5 मिनट्स। फिर इसका सेकेंड पार्ट अपन सॉल्व करेंगे। ए पार्ट आपको करना है, सेकेंड पार्ट मैं सॉल्व करवाऊंगा।
बच्चों फ्रीक्वेंसी का जो टोटल आएगा वो यहाँ पे भी 30 आएगा, क्योंकि आपको जो डेटा गिवन है दैट इज फॉर द 30 हाउस होल्ड्स। लास्ट 1 मिनट। ध्यान दो बच्चों, अब आपका आंसर क्या निकल कर आएगा देखो अब जरा। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए पार्ट ए, मंथली एक्सपेंडिचर, टेली बार्स एंड नंबर ऑफ हाउस होल्ड। पहले वाली कैटेगरी में आएंगे 4 हाउस होल्ड्स, दूसरी कैटेगरी में आएंगे 6, देन 13, देन 5 एंड देन 2। टोटल आ गया 30। टोटल हाउस होल्ड्स हो गए 30। अब बच्चों हमें इसमें क्वेश्चन और क्या पूछा गया था, व्हाट परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड स्पेंड लेस देन ₹250 पर मंथ। कितने परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड का खर्चा 250 पर मंथ से कम है। तो मैंने यहां पे लिखा परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड्स, परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड्स स्पेंडिंग लेस देन ₹250, लेस देन ₹250 पर मंथ। गिनो बच्चों ऐसे कितने परिवार हैं जिनका खर्चा 250 पर मंथ से कम है। तो 4 + 6 + 13, क्योंकि 4 हाउस होल्ड्स का खर्चा ओनली 100 से 150 का है, 6 हाउस होल्ड्स का खर्चा ओनली 150 से 200 का है, और 13 हाउस होल्ड्स का खर्चा ओनली 200 से 250 का है। यानी इन तीनों कैटेगरीज का जो खर्चा है वो लेस देन 250 है। सो 4 + 6 + 13, 4 + 6 + 13, और इन टोटल हमारे पास में कितने हाउस होल्ड्स हैं बच्चों, इन टोटल हमारे पास में 30 हाउस होल्ड्स हैं। बट जरा आप देखें 30 हाउस होल्ड में से 4 + 6 + 13 हाउस होल्ड्स जो हैं उनका खर्चा जो होता है वो 250 से कम का होता है। तो 4 + 6 10, 10 + 13 23, 23/30 × 100, तो आपका परसेंटेज निकल कर आ जाएगा ना। मैंने यहाँ पे 100 से क्यों मल्टीप्लाई कराए, जिससे हम क्या निकाल पाए, परसेंटेज निकाल पाए। हमें यहाँ पे परसेंटेज निकालना है। तो 23 हाउस होल्ड्स का खर्चा 200 रुपीज से कम है, कुल मिलाकर 30 हाउस होल्ड्स हैं, तो कितने परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड्स का खर्चा 250 पर मंथ से कम होगा। दैट विल बी 23/30 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर आएगा आपका 76.6666, यानी मैं इसको करता हूँ 76.67, राउंड ऑफ कर दिया मैंने, ठीक है ना। 76.67% ऑफ द हाउस होल्ड्स आर स्पेंडिंग लेस देन ₹250 पर मंथ, ठीक है। और बी पॉइंट का सेकंड पार्ट क्या था, कितने हाउस होल्ड्स का खर्चा मोर देन ₹200 पर मंथ का है, मोर देन ₹200 पर मंथ। सो परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड्स spending
more than rupees 200 per month. How many households are spending more than rupees 200 per month? Let's count. 150 से लेकर 200, ये तो काउंट होगा नहीं, इसके बाद वाले काउंट होंगे 13 हाउस प्लस 5 हाउस प्लस 2 हाउस। इन सब ग्रुप्स का खर्चा जो है वो 200 पर मंथ से ज्यादा है। इन टोटल मेरे पास है 30 हाउस होल्ड्स मल्टीप्लाई बाय 100। फिर से मेरे पास में आ जाएगा परसेंटेज 13 प्लस 5 इज 18, 18 + 2 इज 20, सो 20/30 × 100 कितना परसेंटेज आ गया इस बार? 66.67%। ठीक है बच्चों, सिंपल था। बट आप देखो, इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें जो बेसिक्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। पहले ये समझ में आना चाहिए व्हाट इज द एक्सक्लूसिव सीरीज। जब वो सीरीज बनाने को समझ में आएगी तो फिर अपन ऐसे पॉइंट्स के आंसर जो कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई? तो ये किसके क्वेश्चंस थे विद रिगार्ड टू द एक्सक्लूसिव सीरीज। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सीरीज नंबर 2 इज इंक्लूसिव सीरीज। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज का जो अगला टाइप हमारे सामने आ रहा है बच्चों, दैट इज एन इंक्लूसिव सीरीज। नाउ इन केस ऑफ इंक्लूसिव सीरीज बोथ द लिमिट्स आर कंसिडर्ड, यानी यहाँ पे अपर लिमिट एंड जो लोअर लिमिट है वो दोनों कंसिडर करी जाती है। एंड यहाँ पे जो लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है वो ओवरलैप नहीं करती है। जैसे कि आपने देखा एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर जो पहले वाले ग्रुप की अपर लिमिट है वो अगले वाले ग्रुप की लोअर लिमिट बन जाती है, यानी कि वो ओवरलैप करती है। यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं होगा, यहाँ पे गैप आएगा। जैसे आप देखें, पहला इंटरवल है 10 से 14, तो अगला है 15 से 19, फिर है 20 से 24, तो 10 और 14 एक गैप आ गया। यानी मुझे 14 करना पड़ेगा इंक्लूड पहले वाले ग्रुप के अंदर, और 15 होगा इंक्लूड अगले वाले ग्रुप के अंदर। अगर 10 to 14 एंड 14 to 18 होता तो ये क्या बनता? एक्सक्लूसिव सीरीज बन जाता। बच्चों डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव के अंदर? एक्सक्लूसिव के अंदर जो पहले ग्रुप की अपर लिमिट होगी वो अगले ग्रुप की लोअर लिमिट के साथ ओवरलैप करेगी। यहाँ पे ओवरलैप नहीं होता, यहाँ पे दोनों के बीच में गैप आ जाता है। ठीक है, सो इट इंक्लूड्स ऑल द आइटम्स अप टू द अपर लिमिट। इट इंक्लूड्स ऑल द आइटम्स अप टू द अपर लिमिट, और ये इसका एग्जाम्पल गिवन है, नोट करें। फिर इसके अपन क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, और साथ में आपको मैं ये भी सिखाऊंगा कि अगर इंक्लूसिव सीरीज गिवन आ जाए तो उसको किस तरह से एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना होता है। बच्चों ये भी एक प्रॉब्लम है, अगर एग्जाम के अंदर आपको इंक्लूसिव सीरीज गिवन आती है तो उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करके ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो सकता है। तो मैं आपको इसका मेथड सिखाऊंगा, ये काम कैसे करेंगे। ठीक है ना, इसके बगैर आप सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो हमारे फर्दर चैप्टर्स आते हैं उसके अंदर हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। नोट कर लें जरा फटाफट से एक बार इंक्लूसिव सीरीज और उसका एग्जाम्पल, then we will try some questions also। फटाफट से नोट करो। बच्चों जब भी आप रिवीजन करें स्टैटिस्टिक्स का तो इस कॉपी से ही रिवीजन करना। इसमें क्या है, पहले आपको नोट्स मिलेंगे, फिर नोट्स के साथ में क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, तो आप प्रैक्टिस भी कर पाओगे, साथ में आप रिकॉल भी कर पाओगे हमने क्या पढ़ा था। तो इस कॉपी को संभाल के रखना है।
हाँ जी, हो गया नोट। क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूसिव सीरीज ऑफ द फॉलोइंग डेटा। द क्लास इंटरवल इज टू बी टेकन एज 6। आपको 6 का यहाँ पे क्लास इंटरवल लेके चलना है। बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे नॉर्मली जैसे अपन एक्सक्लूसिव सीरीज को बनाते हुए आ रहे हैं वैसे नहीं बनेगा, कुछ अलग तरीका होगा। मैं आपको सिखाता हूँ कैसे करना है। पहला पहचाने यहाँ पे लोवेस्ट नंबर क्या, हाईएस्ट नंबर क्या है। मुझे लोवेस्ट नंबर बच्चों यहाँ पे दिख रहा है 1। what I am able to see over here, the lowest number is 1 and the highest number is 36। मुझे यहाँ पे हाईएस्ट नंबर दिख रहा है 36 और जो लोवेस्ट नंबर है 1। अच्छा, ये डेटा किस चीज का है वो गिवन नहीं है, ये नहीं बता रखा कि मार्क्स है, वेट है, हाइट है। तो मैं क्या करूंगा, मैं आइटम की जगह पर क्लास इंटरवल लिख दूंगा। ठीक है, तो क्लास इंटरवल, टैली बार्स एंड फ्रीक्वेंसी। वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 4। एक टेबल बनाए अपन, क्लास इंटरवल, टैली बार्स एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, आप समझ पा रहे हैं। इस बार आइटम की कैटेगरी गिवन नहीं है। बच्चों कैसे बनेगा क्लास इंटरवल, ध्यान देना। सबसे लोवेस्ट वैल्यू है 1, तो आपको स्टार्टिंग करना होता है हमेशा लोवेस्ट वैल्यू से। आई स्टार्ट विथ 1। अब आप देखें यहाँ पे जो आपको गैप है वो 6 का चाहिए। यू वांट द गैप ऑफ 6। द क्लास इंटरवल इज टू बी टेकन एज 6। तो बच्चों जो अगला इंटरवल होगा, अगर पहले इंटरवल का, पहले क्लास का अगर लोअर लिमिट 1 है और अगर मुझे 6 का गैप चाहिए, तो अगले इंटरवल का लोअर लिमिट क्या होगा, 7। बच्चों हमेशा ध्यान दें, जब भी आप बनाएंगे कौन सी सीरीज, आप जब बनाएंगे इंक्लूसिव सीरीज तो हमेशा पहले लोअर लिमिट लिखा करो, फिर लोअर लिमिट के अकॉर्डिंग अपर लिमिट सेट करना। जैसे आप देखो, अगर पहले का लोअर लिमिट 1 है और दूसरे का लोअर लिमिट 7 है, तो अब पहले वाले का अपर लिमिट क्या आएगा, 1 to 6 आ जाएगा। अब ये 1 to 6 क्यों हुआ, क्योंकि आपको इंटरवल 6 का देना था ना। तो अगर मैं 1 to 7 कर दूंगा, आप समझो, अगर मैं 1 to 7 एंड अगला मैं 7 to 14 कर देता हूं, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने 7 को यहाँ पे ओवरलैप कर दिया। और आपको मैंने क्या सिखाया था, इंक्लूसिव सीरीज के अंदर ओवरलैपिंग नहीं होती है। बच्चों इंक्लूसिव सीरीज के अंदर आप ओवरलैपिंग नहीं कर सकते। तो अगर पहला 1 to 6 है, तो अगला स्टार्ट होगा 7 से। अब क्या करना है, मुझे अगले वाले का अपर लिमिट चाहिए, बट मैं पहले अपर लिमिट नहीं लिखूंगा, पहले मैं लोअर लिमिट लिखूंगा नेक्स्ट इंटरवल की। तो अगला ग्रुप क्या बनेगा, पहला वाला अगर 1 से 7 है तो अगला क्या होगा, 13 से होगा ना, क्योंकि मुझे 7 में 6 जोड़ना है। मुझे 7 में 6 जोड़ना है। तो अगर ये 13 है तो 7 टू क्या बनेगा, 12। 7 to 12। अच्छा आगे देखना, अगर 13 आया, 13 के बाद अगला स्टार्ट कहां से होगा, 6 का क्लास इंटरवल है, 13 प्लस 6 19। तो इसका मतलब इसका अपर लिमिट क्या बन जाएगा, 18। 19 के बाद अगला क्या होगा, 6 का गैप लेना है, 19 एंड 6 25। तो अगर अगले वाले ग्रुप का 25 लोअर लिमिट है, तो पिछले वाले का अपर लिमिट क्या होगा, 24। आपको टेक्निक समझ में आ रही है। इस तरह से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता है क्लास इंटरवल्स का। अक्सर बच्चे इसमें गलती कर देते हैं इंक्लूसिव सीरीज के अंदर, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। नेक्स्ट देखना बच्चों, 25 अगर है तो 25 में 6 ऐड करेंगे, 31। 31 अगर अगले वाले क्लास का अपर लिमिट है, तो पिछले वाली क्लास का लोअर लिमिट क्या बन जाएगा, 30। एंड 31 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा बच्चों, 31 के बाद नेक्स्ट मुझे 6 का गैप लेना है, तो 37 हो जाएगा। बट मुझे 37 लेने की जरूरत नहीं है। मुझे 37 क्यों नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट नंबर क्या है, व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर ओवर हियर, द हाईएस्ट नंबर इज 36। तो मैं यहाँ पे 31 से लेकर 36 आखिरी क्लास बनाऊंगा। 31 से लेकर 36 मैंने आखिरी क्लास बना दिया। बच्चों आपको मेरी बात समझ में आ रही है। The construction of inclusive series from the given data is slightly different from the exclusive series। यहाँ पे आपको अपर लिमिट को इंक्लूड करते हुए चलना होता है, इसलिए जो आप गैप देखेंगे वो लोअर लिमिट्स एंड अपर लिमिट में देखेंगे। आप देखो यहाँ पे गैप चेक करना, 1 से लेकर 7 6 का गैप है, 7 to 13 6 का गैप है, 13 से 19 गैप 6 का है,
19 से 25 गैप 6 का है। ऐसे यहाँ पे देखो 6 से 12 गैप आ गया 6 का, 12 से 18 गैप आया 6 का, 18 से 24 गैप आया 6 का। तो यहाँ पे जो गैप्स हैं वो इसके अंदर मैच करने चाहिए बिटवीन द वेरियस लोअर लिमिट्स एंड द अपर लिमिट्स। ठीक है, बट अगर आप 1 to 6 करेंगे तो गैप 6 का नहीं है, गैप यहाँ पे 5 का है। 7 to 12 गैप कितना आ रहा है 5 का, यानी मैग्नीट्यूड है 5, बट क्योंकि ये सीरीज है इंक्लूसिव तो आपको 6 भी इसी के अंदर इंक्लूड करना पड़ता है। तो नंबर कितने आएंगे, नंबर आएंगे 6, 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही 7 to 12 के अंदर 7 8 9 10 11 12, राइट। तो नंबर्स इंक्लूड होंगे 6, बट जो गैप आएगा वो आएगा 5 का। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों ये। आइए टैली बार्स मार्क करते हैं, फिर मैं आपको अभी एक क्वेश्चन और करके दिखा दूंगा, टेंशन ना लो, उससे आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कैसे बनाना है इस सीरीज को। हाँ जी, पहले 3 नंबर्स हैं 24 26 28, 24 26 28, 24 in which group, 24 will come over here, 26 in the second last group, 28 also in the second last group। उसके बाद क्या है 32 1 and 7, 32 1 and 7, 32 will come in the last group, 1 in the first group and 7 in the second group, क्योंकि यहाँ पे अपर एंड लोअर लिमिट दोनों काउंट करनी है। अगले नंबर्स क्या है 9 11 15, 9 11 एंड 15, सो 9 विल कम इन द सेकंड ग्रुप, 11 इन द सेकंड ग्रुप एंड 15 इन द थर्ड ग्रुप। उसके बाद आगे क्या है 13 14 18, 13 14 18, 13 थर्ड ग्रुप में आएगा, 14 थर्ड ग्रुप में आएगा, 18 भी थर्ड ग्रुप के अंदर ही आएगा। इसके बाद 23 6 एंड 4, 23 फोर्थ ग्रुप में आएगा, 6 फर्स्ट ग्रुप में आएगा, 4 भी फर्स्ट ग्रुप में आएगा। उसके बाद में आ रहा है 2 9 18, 2 9 18, 2 फर्स्ट ग्रुप में आएगा, 9 सेकेंड ग्रुप में आएगा, 18 थर्ड ग्रुप में आएगा। तो ये 5 नंबर्स हो गए, मैंने यहाँ पे स्लांट लाइन बना दी एक। आगे देखेंगे 27 36 15, 27 36 एंड 15, तो 27 ये आएगा 36 एंड आगे है 15, 15 will come over in the third group। नेक्स्ट देखना बच्चों 21 21 27 एंड 33। बच्चों अगला आ रहा है 21 27 33, 21 27 एंड 33। आगे देखेंगे 4 8 एंड 12, 4 8 एंड 12, 4 आएगा पहले वाले के अंदर, 8 आएगा उसके अगले वाले में और 12 भी आएगा सेम के अंदर। आगे देखें 16 10 एंड 3, 16 10 एंड 3, 16 10 3। नेक्स्ट क्या है 8 1 4, 8 1 एंड 4, तो 8 आएगा इसमें, 1 आएगा पहले वाले में, 4 भी आएगा पहले वाले में। आगे देखना 9 6 2, 9 6 एंड 2, 9 6 एंड 2, यहाँ पे एक और 5 का ग्रुप बन गया। 9 6 2 के बाद 18 27 23, 18 27, यहाँ पे 5 हो गया और 23। आगे देखें 1 22 15, 1 पहले वाले में आएगा, 22 19 से 24 में आएगा और उसके बाद है 15, तो 15 आएगा 13 से 18 वाले ग्रुप के अंदर। उसके बाद क्या है दो नंबर्स और बच रहे हैं 29 एंड 17, 29 एंड 17, 29 17। इन टोटल हमें कितने नंबर्स गिवन थे आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर्स गिवन है एक पर्टिकुलर रो में, और ऐसे कितनी रोज हैं 1 2 3 4 5, 8 5 40 एंड साथ में फिर ये 4 नंबर और हैं
कुल मिलाकर यहाँ पे 44 टोटल फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए आपकी बच्चों। चेक करने का तरीका क्या है, इन टोटल आपका फ्रीक्वेंसी बनना चाहिए 44 का। ज़रा देखो अब 44 का फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आया या नहीं आया। पहले वाले का फ्रीक्वेंसी है 11, अगले का फ्रीक्वेंसी आ रहा है यहाँ पे 9, फिर फ्रीक्वेंसी है 10, उसके बाद है फ्रीक्वेंसी 5, फिर है फ्रीक्वेंसी 6, उसके बाद है फ्रीक्वेंसी 3। एड ऑल ऑफ देम, 11 and 9, 20, 20 and 10, 30, 30 and 5, 35, 35 and 6, 41, 41 and 3, 44। टोटल 44 आ गया और ये हमारा आंसर भी टैली हो गया। ठीक है, टेक्निक समझ में आ रही है बच्चों, इंक्लूसिव सीरीज की टेक्निक। जिन बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे इसको समझने के लिए। देखें जरा, क्वेश्चन नंबर 11 निकाल लो बच्चों। फॉर द फॉलोइंग रॉ डेटा प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद अ क्लास इंटरवल ऑफ 5 ऑन इंक्लूसिव बेसिस। हमें क्लास इंटरवल यहाँ पे 5 का लेना है। अगेन आपको ये नहीं बता रखा कि यहाँ पे जो आइटम है वो किस चीज के लिए, मार्क्स है, वेट है, हाइट है, कुछ भी गिवन नहीं है, तो अपन क्लास इंटरवल लिख देंगे वहां पे। टेलीबार्स एंड फ्रीक्वेंसी, ध्यान दें यहाँ पे लोवेस्ट वैल्यू क्या है, लोवेस्ट वैल्यू, आई थिंक द लोवेस्ट वैल्यू इज 5 ओवर हियर। and what is the highest value, the highest value that I am able to see is 45, highest value है 45। बच्चों कैसे बनाएंगे, फिर से ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 11, कंस्ट्रक्ट एन इंक्लूसिव सीरीज बाय मेकिंग अ टेबल। टेबल का पहला कॉलम आएगा क्लास इंटरवल का, क्लास इंटरवल के बाद में बच्चों आएंगे टेली बार्स, और टेली बार्स के बाद में आएगा फ्रीक्वेंसी। अच्छा बच्चों देखो ऐसा है कि मैं आपको क्लास इंटरवल तो बनवा देता हूँ, उसके बाद टेली बार्स एंड फ्रीक्वेंसी लगाने वाला काम तो अपना आप कर सकते हो ना। मेन दिक्कत तो किस में आती है, क्लास इंटरवल बनाने में आती है। फिर ध्यान देंगे कैसे बनानी है क्लास इंटरवल। सबसे लोवेस्ट वैल्यू है यहाँ पे 5, सबसे लोवेस्ट वैल्यू है 5 और हाईएस्ट वैल्यू है 45। सो हाउ विल वी मेक द इंटरवल, सबसे पहले मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया। ठीक है, अब मैं हाथों हाथ यहाँ पे अपर लिमिट नहीं लिखने वाला। एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर अपन हाथों हाथ अपर लिमिट भी लिख लेते हैं, जैसे 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 से 25, 20 से 30 एंड सो ऑन। एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर इंटरवल्स लिखना आसान होता है, इंक्लूसिव में इतना आसान नहीं होता। तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको अगले वाले ग्रुप का लोअर लिमिट लिखना है। कितना गैप चाहिए, 5 का, तो 5 + 5, अगले ग्रुप में क्या आएगा, 10। अगर यहाँ पे क्लास इंटरवल मुझे 7 का लेना होता तो अगर पहले में आता 5 तो अगले में क्या आता, 5 + 7 12, तो अगले में 12 आता। अगर गैप होता 6 का तो अगर पहले में आया 5 अगले में क्या आता, 11 आ जाता। तो 5 and 6 11। ठीक है, अब मैं क्या लिखूंगा, अब मैं फर्स्ट वाले ग्रुप का अपर लिमिट लिखूंगा। अगर सेकंड वाले ग्रुप का लोअर लिमिट 10 है, अगर सेकंड वाले ग्रुप का लोअर लिमिट 10 है तो पहले वाले ग्रुप का अपर लिमिट क्या बनेगा, 9। 10 तो हो नहीं सकता, अगर 5 to 10 कर देता, अगर 5 to 10 कर देता बच्चों, तब तो ये क्या बन जाता, एक्सक्लूसिव सीरीज बन जाता, क्योंकि 10 ओवरलैप हो गया दोनों के अंदर। ठीक है, अब मुझे सेकंड वाले ग्रुप का क्या लिखना है, अपर लिमिट लिखना है, बट उसको लिखने से पहले मैं अगले ग्रुप का पहले लोअर लिमिट लिखूंगा, 10। 10 के अंदर 5 ऐड करा, बिकॉज 5 का मुझे गैप चाहिए, तो अगला आ जाएगा 15। अगर ये 15 है तो पिछले वाले ग्रुप के अंदर 14 आएगा। फिर नेक्स्ट 15 के बाद 5 ऐड कर दो, 20, तो इस वाले ग्रुप में क्या आ जाएगा, 19। फिर 20 के अंदर 5 ऐड करो, 25, तो पिछले वाले ग्रुप में क्या आ जाएगा, 24। अब बच्चों आगे क्या करना है, आगे आपको 25 के अंदर 5 ऐड करना है, 25 में 5 ऐड करेंगे 30, तो पिछले वाले ग्रुप में क्या आ जाएगा, 29। फिर आपको 30 के बाद 5 ऐड करना है 35, तो पिछले वाले ग्रुप में क्या आ जाएगा, 34। इसके बाद 35 में 5 ऐड करो, 40, तो पिछले वाले ग्रुप में क्या आ जाएगा, 39। एंड उसके बाद क्या आ जाएगा, लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा 45, सॉरी 40 के अंदर 5 ऐड करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 45, और पिछले वाले में क्या आ जाएगा, 44। 45 के आगे क्या आएगा, 50, बट मुझे 50 तक जाने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि यहाँ पे जो हाईएस्ट नंबर है बच्चों, हाईएस्ट नंबर है ही कितना, 45 यहाँ पे हाईएस्ट नंबर है। तो बस मुझे सीरीज को यहीं पे रोकना पड़ेगा। मेरा लास्ट बन जाएगा 45 से 49। ये 49 कैसे आया, क्योंकि 45 के बाद 5 ऐड करने पर क्या आता, 50 आता। ठीक है, तो 50 से पहले क्या आएगा, 49। ये मेरे क्लास इंटरवल्स बन गए। अब आप टैली बार लगा सकते हैं। टैली बार कैसे लगाएंगे, पहले में क्या आ रहा है, 12 36 40, 12 36 40। तो 12 किस में आएगा, 12 यहाँ पे कवर हो जाएगा। 36 किस में कवर होगा, 36 यहाँ पे कवर हो जाएगा। सो 12 36, और क्या था, 40, 40 किस में कवर होगा, 40 इस वाले ग्रुप में कवर हो जाएगा, सेकेंड लास्ट ग्रुप में कवर हो जाएगा। आगे क्या है, 16 10 10, 16 10 एंड 10, 16 यहाँ पे कवर होगा थर्ड ग्रुप में, और 10 दो बार है, वो ग्रुप नंबर 2 के अंदर कवर हो जाएगा। इसके बाद क्या आ रहा है, 19 20 28, 19 20 28, 19 कवर होगा थर्ड ग्रुप के अंदर, 20 कवर होगा फोर्थ के अंदर, 28 कवर होगा फिफ्थ ग्रुप के अंदर। 19 20 28, उसके बाद 30, 30 कहाँ पे कवर होगा, 30 यहाँ पे कवर हो गया, 30 से 34 वाले ग्रुप में कवर हो गया। बच्चों फर्स्ट वाली लाइन तो मैंने कंप्लीट करा दी, आगे की दो लाइन आप अपने आप कंप्लीट करें जल्दी से। आगे की दो लाइंस अपने आप कंप्लीट करें। बच्चों हो गया सॉल्व। आंसर मैं आपको चेक करवा दूं, फाइनली क्या आंसर निकल कर आएगा। फाइनल आंसर सबसे पहले वाले के अंदर 5 to 9 के ग्रुप में फ्रीक्वेंसी आएगा 3 का, यानी कुल मिलाकर यहाँ पे 3 टेली बार्स आएंगे। यही है सबका आंसर। अगले वाला ग्रुप 10 to 14, यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी आएगा 3 का। 15 to 19 वाले ग्रुप में फ्रीक्वेंसी आएगा 6 का। 20 से 24 यहाँ भी आएगा फ्रीक्वेंसी 6 का। आई होप सब बच्चों ने सही करा हो, इसमें कोई गलत होने का चांस होना ही नहीं चाहिए। 25 से 29 फ्रीक्वेंसी आएगा 4 का। उसके बाद 30 से 34 फ्रीक्वेंसी आएगा 3 का। 35 से 39 फ्रीक्वेंसी आएगा 3 का। 40 से 44 फ्रीक्वेंसी आएगा 1। 45 to 49 फ्रीक्वेंसी आएगा 1।
एंड सब कुछ टोटल करने पर यहाँ पे आ जाएगा 30। टोटल यहाँ पे आपको 30 आइटम्स गिवन थे, ठीक है। उसको हमने इस तरह से इस सीरीज के अंदर अरेंज कर लिया है। डन? एनी डाउट? चलिए बच्चों, अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ इस क्लास का, आप मार्क करें। सबसे पहला होमवर्क है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है जरा देख लो। फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 25 स्टूडेंट्स इन स्टैटिस्टिक्स। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय टेकिंग अ क्लास इंटरवल ऑफ 4 ऑन एक्सक्लूजन बेसिस। कैसे बनाना है? एक्सक्लूसिव बेसिस पर आपको ड्रॉ करके आना है। जरा चेक करें यहाँ पे लोवेस्ट नंबर क्या है। व्हाट इज द लोवेस्ट नंबर? बच्चों यहाँ पे जो लोवेस्ट नंबर है वो है 3। लोवेस्ट नंबर है 3। एंड व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर? हाईएस्ट नंबर यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? हाईएस्ट नंबर मुझे यहाँ पे विजिबल है 16। लोवेस्ट नंबर है 3 और हाईएस्ट नंबर है 16। और यहाँ पे आपको जो क्लास इंटरवल है वो 4 का लेके चलना है। क्लास इंटरवल 4 का लेके चलना है और एक्सक्लूसिव बनाना है, इंक्लूसिव नहीं बनाना। बच्चों यहाँ पे आपके इंटरवल्स कैसे बन सकते हैं? सबसे पहला इंटरवल क्या हो सकता है? 0 से लेकर 4 तक का। एक्सक्लूसिव के अंदर दोनों लिमिट एक साथ अपन लिख लेते हैं। तो अगर पहला 0 to 4 है तो अगला क्या हो जाएगा? 4 to 8। फिर नेक्स्ट क्या बनेगा? 8 to 12। फिर अगला क्या होगा? 12 to 16। ठीक है। और क्योंकि 16 भी किसी के मार्क्स आए हैं तो लास्ट इंटरवल क्या बनेगा? 16 से 20। इसके आगे हमको जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 20 से ऊपर किसी के मार्क्स भी नहीं है। ठीक है। पहला हो जाएगा 0 to 4। मैंने 0 to 4 क्यों लिया? क्योंकि आप देखो यहाँ पे लोवेस्ट मार्क्स क्या है? 3 है। और क्योंकि मुझे 4 का इंटरवल चाहिए था इसलिए मैंने पहला कैटेगरी लिया है 0 से लेकर 4 का। इज इट क्लियर? तो बच्चों 10th क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहेगा। 10th के अलावा और क्या आपको होमवर्क में करना है? देखो 11 तो हम लोग कर चुके हैं। दिस वन 15th क्वेश्चन। Following data is of the age of 25 students of class 11th। 25 स्टूडेंट्स की एज का आपको डेटा गिवन है। आपको इसको अरेंज करना है इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अरेंज करना है। बच्चों यहाँ पे एक बहुत ही अजीब बात है, अगर आप देखें तो यहाँ पे एज ग्रुप बहुत कम है। 15, 16, 17 एंड 18, बस यही 4 एज ग्रुप्स हैं। तो वैसे तो 4 एज ग्रुप हैं और इस तरह का क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत ही बेकार है, क्योंकि गैप थोड़ा अगर बड़ा होता तो क्वेश्चन करने में, सॉल्व करने में मजा भी आता। तो यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करना है कंसिडरिंग ओनली द 4 आइटम्स 15, 16, 17 एंड 18। अब यहाँ पे अपन ग्रुप कैसे बनाएं? आप सोच के देखो बच्चों, कैसे बनाएंगे एज ग्रुप? हम ऐसा कर सकते हैं, हमने पहला कैटेगरी ले लिया 15 to 17। बच्चों मैंने पहला कैटेगरी लिया 15 to 17 और मैंने दूसरा कैटेगरी ले लिया 17 to 19। तो 15 to 17 में कौन कौन से शामिल हो जाएंगे? जिनका एज 15 है और जिनका एज 16 है वो इसमें शामिल हो जाएंगे। और 17 to 19 में कौन कौन से आ जाएंगे? जिनका एज ग्रुप 17 और 18 है। बस दो ही कैटेगरीज बनेंगी, क्योंकि और कैटेगरी बनाना यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। एज ग्रुप ही बहुत कम है। आप देखो चार ही एज की कैटेगरी है, 15, 16, 17, 18। और क्वेश्चन ने मुझे यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज बनाने के लिए नहीं बोला। अगर मुझे क्वेश्चन बोलता प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी सीरीज, तो मैं पक्का यहाँ पे क्या बनाता? डिस्क्रीट सीरीज बनाता, क्योंकि 4 ही आइटम्स हैं 15, 16, 17, 18। बट क्वेश्चन ने मुझे स्पेसिफिकली क्या बोला है? क्रिएट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका मतलब मुझे ग्रुपिज्म करना है। तो मैं ग्रुप कैसे करूंगा? पहला ग्रुप बनेगा 15 to 17 का, अगला ग्रुप बनेगा 17 to 19 का। बस ये दो ग्रुप्स के अंदर आपका क्लासिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 इज योर होमवर्क। उसके अलावा बच्चों ये देखिए 17th क्वेश्चन, ये भी आपका होमवर्क है। Arrange the following data in the form of an exclusive frequency distribution using 5 to 10 as the initial class interval। पहला इंटरवल 5 to 10 है तो अगला क्या बनेगा? 10 to 15। फिर क्या आएगा? 15 to 20। फिर आएगा 20 से 25। फिर आएगा 25 से 30। फिर 30 से 35। 35 से 40। 40 से 45 एंड 45 to 50। इसके ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आखिरी इंटरवल है, जो यहाँ पे लास्ट अमाउंट, हाईएस्ट अमाउंट है, वो कितना है? 45 है।
17 क्वेश्चन आपका होमवर्क। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन, ये भी आपका होमवर्क है। वेट ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज गिवन इन किलोग्राम्स यूजिंग क्लास इंटरवल ऑफ 5 मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। 5 का इंटरवल लेके बनाना है बच्चों। यहाँ पे लोवेस्ट वैल्यू क्या है जरा आप देखें। व्हाट इज द लोवेस्ट वैल्यू ओवर हियर? द लोवेस्ट वैल्यू दैट वी आर एबल टू फाइंड इज 15 और हाईएस्ट वैल्यू कितना है? लोवेस्ट है 15, हाईएस्ट है 48। तो आप ग्रुप कैसे बना सकते हैं बताओ। देखो अगर हमारा स्टार्टिंग इंटरवल ही 15 से है, अगर हमारा स्टार्टिंग लोवेस्ट वैल्यू 15 से है, तो मुझे पहला ग्रुप 0 to 5 क्रिएट करने का सेंस ही नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं आएगा। 5 to 10 ये भी क्रिएट करने का सेंस नहीं है। 10 to 15 ये भी क्रिएट नहीं होगा। तो इट्स बेटर कि मेरा पहला ग्रुप क्या बने? पहला ग्रुप बनेगा 15 to 20। यानी यहाँ पे मुझे शुरुआत करना पड़ेगा फर्स्ट ग्रुप 15 to 20। बच्चों मैंने आपको इसीलिए कहा था कि हमेशा पहले चेक करो लोवेस्ट नंबर क्या है, हाईएस्ट नंबर क्या है। तो यहाँ पे लोवेस्ट नंबर है 15 और यहाँ पे जो आपको हाईएस्ट नंबर देखने को मिल रहा है दैट इज 48। यानी पहला हो जाएगा 15 से 20, अगला हो जाएगा 20 से 25, फिर आएगा बच्चों 25 से 30, उसके बाद में आएगा 30 से 35, फिर आएगा 35 से 40, उसके बाद आएगा 40 to 45 एंड लास्ट ग्रुप आएगा 45 से 50। ठीक है ना, इस तरह से आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा और फिर आप टैली बार्स लगाएंगे और फ्रीक्वेंसी लगाएंगे। आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। ठीक है, 18th क्वेश्चन आपका होमवर्क में चला गया। इसके बाद और क्या करना है? बस यही है, इतने ही क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। 18, 17, 15 एंड 10, 4 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दे दिए। राइट, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक का होमवर्क सबको करके लेकर आना है। ओके।